रही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश से ठंड का कहर है। जहां एक तरफ मौसम की विकृति आपके सामने है, वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की विकृति भी आपके ही सामने है। आपने विगत दिनों देखा कि किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने की प्रयास की गई, जिसके बाबत कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं देश के माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब से पूछना चाहता हूँ कि इधर से आपकी जो वो पैनी नज़र थी, आपकी जो वो दहाड़ थी, वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। साथ ही साथ जब आपने ये कहा कि दिस इज़ क्लियर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपने तत्काल इसे उस मेयर पद से हटाया क्यों नहीं और उस पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों नहीं दिया। तो क्या आपने हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले में डिफरेंस कर दिया है। बातें तो बहुत अच्छी करी आपने, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन होगा। आज देशवासी कमोबेश आप पर भी संदेह करने लगे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके पद की गरिमा बनी रहे, तो उस गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको त्वरित फैसला लेने की आवश्यकता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 सप्ताह का समय दे दिया। ये सर्वथा उचित नहीं है। देशवासियों, व्यक्ति भक्ति की भावना में और भाजपा द्वारा फैलाए गए उन्माद के चादर तले आप इतनी गहरी नींद सोने लगे हैं कि आपके ही सामने लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है और आप चूं तक नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से झारखंड का घटनाक्रम आपके सामने है कि एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को बिना किसी वाजिब अनुसंधान के, प्रूफ के गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार गठन करने का दावा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन राज्यपाल जो नुमाइंदे होते हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने झारखंड को 36 घंटे से ज़्यादा उलझाए रखा और बिना चुनी हुई सरकार के झारखंड वापो की स्थिति में बनी रही। साथियों, जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर, संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तांडव चल रहा है, इससे जहां एक और हमारा संविधान कमज़ोर हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ हमारे लोकतंत्र को तबाह व बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। यदि आप ने खामोशी बरते रखा और अपने लोकतंत्र को बचाने हेतु, अपने संविधान की रक्षार्थ आपने मजबूत आवाज़ नहीं उठाई, तो आपकी यह व्यक्ति भक्ति, आपकी यह अंधभक्ति हमारे संविधान को भी असमय लील जाएगा और हमारे लोकतंत्र को भी तबाह व बर्बाद करके ही छोड़ेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य आप बिहार की लें। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, और जिस तरह की तिक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ भी इसको मुंह खाना ही पड़ेगा। और नीतीश जी की पलटी मार सरकार इस बार बिना पलटे ही पलट दी जाएगी और सरकार का गिरना तय है। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह मचा हुआ है, बहुत सारे विधायक अपने आला कमान के फैसले से असंतुष्ट हैं, वहीं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी जी भी पूर्णतः असंतुष्ट चल रहे हैं। ऐसे में बिहार के भविष्य को आज यदि अंधकार में झोंकने का प्रयास किया है, तो वह किसी और ने नहीं, ये तड़ीपार साहब ने किया है, भारत जलाओ पार्टी ने किया है, और 14 करोड़ बिहारवासी सांसें रोके हुए इन सारे चीज़ों को देख रही है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी नेता को, जन नेता को परेशान करने का प्रयास किया, आज उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश के जितने भी हमारे संथाल भाई हैं वो एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सबक सिखाने के लिए वो कटिबद्ध हो गए हैं और उन्होंने कसम उठा रखी है। आपने कल आदरणीय हेमंत सोरेन को भी सुना होगा, जो निर्भीकता से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा और यह भी कहा कि यदि तथाकथित जमीन घोटाले की बात सच हो जाए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। साथियों, देश में भारतीय जनता पार्टी को यदि छोड़ दे आप, एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके कथनी करनी में इतना का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देशवासियों ने उस कथन के आशय को नहीं समझा। इस कथन का आशय यह था कि देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उसे हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना के ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर हैं वो सारे के सारे या तो भाजपा के सदस्य बन जाएं या तो फिर जेल चले जाएं। भाजपा का सदस्य बनते ही, भाजपा का सपोर्ट के साथ, भाजपा के साथ सरकार बनाते ही उनके पाप धुल जाएंगे। अन्यथा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसे जेल के हवाले कर देगा। एक तो आपने ये देखा। दूसरी तरफ देशवासियों ने वहां भी चूक कर दी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ। देशवासियों ने इसकी गंभीरता को समझने में गलती कर दी। उसने कहा था बेटी बचाओ, मतलब किससे बचाओ? भाजपाइयों से बचाओ, क्योंकि है बलात्कारी भाजपाई ही पाए जा रहे हैं। क्या आप भूल सकते हैं बृजभूषण सिंह को? क्या आप भूल सकते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को? क्या आप भूल सकते हैं गुजरात के उन 11 बलात्कारियों को? क्या आप भूल सकते हैं BHU IIT की उस बेटी के गैंगरेप करने वाले 3 बलात्कारियों को? एक और भारतीय जनता पार्टी ने देश के ऊपर महंगाई का कहर बरपाया है, दूसरी तरफ बहन बेटियों के उत्पीड़न का संरक्षक बन बैठी है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात साथियों, आज देश के ऊपर विदेशी कर्ज का जो यह बोझ डाल दिया गया है। विगत 9-9.5 वर्षों में मोदी जी ने 155 लाख करोड़ अतिरिक्त कर्ज उठाकर, विदेशी कर्ज उठाकर भारत के GDP का 81% पर पहुंचा दिया है कर्ज को। वह दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे तो जिंदा दिखना भी चाहिए। धारा की दिशा में मुर्दे तैरा करते हैं, जिसके अंदर जान होती है और धारा को चीर कर उसके विपरीत दिशा में जाने का साहस करते हैं। तो जिस तरह की परिस्थितियां आज आपके सामने है, इसमें आपको धारा की दिशा को चीरना होगा, अंधभक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आप भूले नहीं कि इस देश के अंदर 140 करोड़ में से 139 करोड़ लोग आज महंगाई के मार से, महिलाओं के उत्पीड़न से, युवाओं के बेरोजगारी से, देश के ओर बढ़ते हुए कर्ज के कारण किसान की आत्महत्या से परेशान हैं। 1-1.5 करोड़ जो अंधभक्त हैं वो खुजली वाले कुत्ते की तरह इतना भौंकते हैं कि वह 139 करोड़ आम आवाम की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इन 1-1.5 करोड़ अंधभक्तों के, खुजली वाले कुत्तों के आवाज से हम 139 करोड़ आम आवाम की आवाज दबनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दबनी चाहिए। और आप उठकर खड़ा होइए। आपका यह बब्बर शेर भाई अपनी आवाज उठाएगा। आप अपनी आवाज से मेरे आवाज में हम लोग हुंकार भरेंगे और इस देश को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, सामाजिक सद्भाव से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नफरतजीवी देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमें अपने इस देश को, अपने इस मादरे वतन को जोड़ने का काम करना है। आइए हम लोग एकजुट होकर मोहब्बत के पैगाम को बांटें, देश को जोड़ें, देश के अंदर
कमर तोड़ महंगाई पर अपनी आवाज़ को हुंकार बनाएं। महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को हम लोग मुद्दा बनाएं, युवाओं के बेरोजगारी को मुद्दा बनाएं, किसान की आत्महत्या को मुद्दा बनाएं, देश पर बढ़े विदेशी कर्ज को मुद्दा बनाएं और देश के साथ हो रहे धोखे को सबके सामने उजागर करें और भारतीय जनता पार्टी की उन्मादी नीति का मुंह तोड़ जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद।